Well, good afternoon. You're with us in Headlines today. Let's get you the first big interview in the run-up to the Maharashtra elections. MNF Chief Raj Thackeray speaking exclusively to Headlines today on the changed political dynamics in the state and the fight for survival. राज ठाकरे ने जब से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई है तब से उनकी भूमिका रही है एकला चलो रे की, और इस बार लगता है कि उनकी भूमिका सभी ने सुन ली है और सारी पार्टियां एकला चलो रे का नारा देकर चुनाव मैदान में उतरी है। 5 पार्टियां चुनाव मैदान में है, कई जगहों पर पांचों का मुकाबला होगा एक दूसरे के साथ। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या स्ट्रैटेजी होगी, राज ठाकरे क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर, और जो पहले हुआ उसको लेकर अब राज ठाकरे क्या सोचते हैं। हमारे साथ खुद एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे मौजूद है। आप कैंपेन ट्रेल पे निकले हैं राज जी, और 2009 के मुकाबले इस बार आप बहुत ज़्यादा एफर्ट उसमें लगाए हुए हैं। क्या कारण है आपके लिए, कितना अहम है ये चुनाव? देखिए, हर एक के लिए अहम होता है चुनाव। मैं जो एक विजन लेके मैं महाराष्ट्र में घूम रहा हूँ, या हमारी जो पार्टी की जो ब्लूप्रिंट आई है, और मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं महाराष्ट्र में लाऊं, वो कर सकूं। और जिस तरह से ये बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, जिस तरह से 15 साल जो चल रहा है इनका, अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो एनसीपी और कांग्रेस जो है, और यहाँ पे सेना बीजेपी है, अगर सच में कहा जाए तो इनका अंदर से ही गठबंधन है। कैसे? जो आपको विधानसभा में दिखाई देता है। अगर ये अपोजिशन पार्टियां अगर ठीक होती तो 15 साल कांग्रेस एनसीपी राज ही नहीं कर पाते। ये जब कोई सवाल खड़ा करते हैं विधानसभा में, दूसरे दिन सवाल बंद हो जाता है। कैसे? तो आपका कहना है कि शिवसेना बीजेपी और कांग्रेस एनसीपी की मिलीभगत थी अंदर से? है ही, आज भी वही हुआ। यानी कि एक 15-20 दिन पहले की बात है ये, जब मुझे किसी एक ज्येष्ठ पत्रकार ने मुझे कहा, और उसके बाद में मुझे उनकी पार्टी से पता चला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे पता चला कि शरद पवार साहब ने उनको फ़ोन किया, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को, बड़े नेता को, और उन्होंने कहा कि जिस दिन आपका अलायंस तोड़ देंगे उसके आधे घंटे के बाद मैं अलायंस तोड़ दूंगा कांग्रेस के साथ। ये कौन सी बात है? तो उन्होंने अपनी पार्टी के लिए सोचा, उनको लगा होगा कि अगर, लेकिन यही मौका है कि अकेले चुनाव लड़ें। लेकिन बात पार्टी की नहीं है ना, बात अपोजिशन की है ना। एनसीपी और बीजेपी कोई एक साथ लड़े नहीं है ना कहीं, तो एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ते हैं, और जब बात आती है तब ये बात करते हैं कि आप तोड़ दो, मैं भी यहाँ पे तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या है? कोई पार्टी किसी के साथ अलायंस करी है तो महाराष्ट्र में आम बात हो गई है। अब देखिए कि वैसे नहीं है ना। देखिए, महानगर पालिका में हम देखे तो कई महानगर पालिकाओं में एक दूसरे के खिलाफ देखिए बात ऐसी होती है। महानगर, आपका गठबंधन बीजेपी महानगर पालिका के साथ हो गया। देखिए ना, महानगर पालिका एक छोटी चीज होती है। जब राज्य की बात आती है, बराबर है, वहाँ पे सीटें जो होती है, वहाँ पे इंटरनल बहुत सारी चीजें होती है, जहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी भी बहुत जगह पे एक साथ में है। तब वो तो बात मैंने की नहीं। लोगों के नजर से तो उनको लगता है कि ये तो होता ही रहता है। नहीं, लेकिन ये कॉर्पोरेशन और छोटी इलेक्शन में ये सारी चीजें हो जाती है बहुत बार। जब विधानसभा की बात आती है, जब लोकसभा की बात आती है, तो ये बड़ा चुनाव होता है। हम लोग देखते हैं कि अपोजिशन में ये 2 पार्टियां हैं, रूलिंग में ये 2 पार्टियां हैं, और जब इलेक्शन आती है तो पता चलता है कि ये सब एक साथ है अंदर। बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं कि आप किसी के साथ अलायंस में क्यों नहीं आते। देखिए क्या होता है। इस बार कोशिश तो हुई थी अलायंस की। किसके साथ? हमने सुना कि उद्धव ठाकरे ने आपको जो फोन किया था, हाँ, तो उस वक्त उन्होंने बताया कि बीजेपी उनके साथ क्या कर रही है, और क्या बात कुछ आगे बढ़ी थी कि कुछ सीटों का? देखिए, इस बारे में मैं मुंबई में जाके मैं बात करूंगा, तब आप सुनिए। बात अलायंस की नहीं है, बात ये है कि ये 2 पार्टियां, रूलिंग पार्टियां और 2 अपोजिशन पार्टियां, ये क्या सोचती है। यानी लोगों को क्या बेवकूफ समझ रहे हैं आप? यानी लोग कांग्रेस एनसीपी नहीं चाहिए इसलिए इनके पास देख रहे हैं, और ये अंदर से एक साथ ही है। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ। जो टोल का इशू था, उस टोल के इशू में हमारा जब पार्टी का जब आंदोलन चल रहा था
अपोजिशन में शिवसेना थी, बीजेपी थी, किया कुछ आंदोलन उन्होंने? एक कोल्हापुर में जब लोगों ने किया आंदोलन, तो बताया कि हमने किया, लेकिन इतने सारे टोल के प्रॉब्लम इश्यूज सब होने के बावजूद इन्होंने कभी इशू नहीं उठाया। मैंने एकनाथ खड़से जी को मैंने विधानसभा में मैंने कहा था कि अरे आप सिर्फ बातें करते रहेंगे, ये टोल का इशू क्यों नहीं उठा रहे आप? तो जब मैंने फोन किया बोले कि नहीं, अगली अधिवेशन में हम लोग वो इशू उठाएंगे। क्यों? इस अधिवेशन में क्या हुआ था? और हर वक्त ये सारी चीजें वो टालते रहे, कभी रास्ते पे नहीं आए, और आज एड कैंपेन में बोल रहे हैं कि हम लोग टोल का इशू। आज तो यानी कि इतना बड़ा जोक के इलेक्शन कैंप मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने लिखा है कि जो एंट्री पॉइंट्स है मुंबई के टोल के, वो हम लोग बंद कर देंगे। आज सूझ रहा है, जब मैं इतने महीनों से बोल रहा हूं, इतने सालों से बोल रहा हूं। और उस विषय में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जहां पे उन्होंने कभी कुछ एक शब्द नहीं निकाला। बहुत बार ऐसे हुआ है, यानी कि मुझे पता चला कि अंदर से बीच में भाजपा के जो बड़े नेता जो आए थे यहाँ पे, दिल्ली से यहाँ पे आए थे मुंबई में, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, महाराष्ट्र के नेताओं को उन्होंने झाड़ा था। उन्होंने गुस्सा किया था कि भाई ये इतनी सारी चीजें, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, आप क्या कर रहे थे इतने महीनों तक, इतने सालों तक? और ये बस इनका एक गेम है, इसके आगे इनको कुछ नहीं लगता। जैसे मैं आज एक महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट लेके आया हूं, एक विजन लेके आया हूं। आपने कहा है कि महाराष्ट्र को स्वायत्त बनाना चाहिए। बिल्कुल। कैसे बनाएंगे महाराष्ट्र को? देखिए, स्वायत्तता और स्वतंत्रता ये दो अलग चीजें हैं। आप पहले प्रयोग कभी हुआ नहीं है? नहीं, तो प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। नहीं, जब केंद्र स्ट्रॉन्ग है, राजी मोदी जी को पूरा बहुमत मिला है, ऐसे में आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं बाकी पार्टियों के साथ भी बात करूंगा, बाकी जो रीजनल पार्टियां हैं उनके साथ भी बात करूंगा। जो चीजें हमारी है, जो चीजें राज्य की है, उसके लिए सेंटर की जरूरत नहीं है। अब अभी पकड़ लीजिए, इंटरस्टेट जो ट्रेन जाती है, चलो एक मुंबई से दिल्ली जा रही है, तो बहुत सारे राज्यों को वो कनेक्ट करके जाती है, वो सेंटर रखे। लेकिन अगर महाराष्ट्र में हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट्स है वो अगर जुड़ने हैं, तो उसके लिए सेंटर की क्या जरूरत है? तो मेट्रो प्रोजेक्ट है ही। आप मुंबई नहीं, मेट्रो तो शहर में हुआ, ठीक है, लेकिन वो इंटरनल प्रोजेक्ट है। तो मैं बोल रहा हूं, अगर मेट्रो के लिए आप अगर परमिशन दे सकते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए क्यों नहीं दे सकते? एनवायरमेंट का इश्यू है, उसके लिए सेंटर की क्या जरूरत है? हम क्या करें, यानी हमारा जो समुद्र है वहां पे हम लोग क्या करें, किस तरह से उसको डेवलप करें, क्या करें, इसके लिए सेंटर आएगा बीच में। एजुकेशन के मामले में कि कौन सा सिलेबस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, सेंटर तय करेगा। क्यों स्टेट नहीं कर सकता? फॉरेस्ट है, आज फॉरेस्ट में जितने भी फॉरेस्ट है हम लोग डेवलप कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट डेवलप कर सकता है, उसके लिए सेंटर की परमिशन की क्या जरूरत है? और ये छोटे जो मुद्दे हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर सकती है, उसमें सेंटर की जरूरत नहीं है। जहां पे सेंटर की जरूरत है वहां पे है। आप रीजनल पार्टीज की बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि आप रीजनल पार्टी से बात करेंगे जी। इस बार का चुनाव रीजनल पार्टी के लिए कितना अहम रहेगा? क्योंकि इस बार विधानसभा, देखिए विधानसभा इलेक्शंस मुझे लगता है कि रीजनल पार्टियों को ही लड़ना चाहिए, राष्ट्रीय पार्टियों को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है उनको? वो देखे, सेंटर देखे, अपना काम देखे। लेकिन सेंट्रल पार्टीज की जो सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार है, गुजरात सरकार जिसकी आप खुद तारीफ करते थे, उन्होंने भी अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, जब सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट था, तब बीजेपी का गवर्नमेंट था ना गुजरात में, तब कर पाए ना अच्छा काम कांग्रेस का गवर्नमेंट होते हुए भी। अगर इतने 10 सालों से अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट है वहां पे, और उस 10 सालों में आप बोल रहे हैं कि हमने गुजरात की डेवलपमेंट की, यानी कांग्रेस बीच में नहीं आई ना आपके। तो अगर आज हमारे हाथ में अगर यहाँ पे महाराष्ट्र में सत्ता आती है और अगर सेंटर में बीजेपी है, उनको मदद करनी ही पड़ेगी। तो बीजेपी कह रही है कि मोदी जी का हाथ अगर क्यों चाहिए, तो हमको यहाँ पर सत्ता दो। क्यों, जरूरत क्या है? स्टेट अलग है, सेंटर अलग है, वो सेंटर में काम करे। जब वहां पे कांग्रेस का राज था तभी बोल रहे हैं ना मोदी जी कि मैंने गुजरात में डेवलपमेंट की। कैसे की? बिना सेंटर के सपोर्ट के, बिना सेंटर के फाइनेंस से।
उसके तो बीच में कांग्रेस नहीं आई ना कभी। लेकिन उसका श्रेय तो आपने मोदी जी को दिया था, जो डेवलपमेंट हुई थी उसमें। बराबर है ना, लेकिन इन सारी चीजों में गुजरात में उन्होंने डेवलपमेंट की थी। आज अगर आप सवाल मेरे को पूछ रहे हैं कि सेंटर में बीजेपी है तो यहाँ पे बीजेपी की ये तो बीजेपी की कैंपेन है। बीजेपी का कहना है कि मुझे लगता है ये गलत कैंपेन है। एक तो ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर देखें, जो भी राज्य है हम लोग देख लेंगे। नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब जैसे देखिए राज्य के जो इश्यूज होते हैं बहुत बार, उसमें ये जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो कुछ बात भी नहीं करते। जैसे कि सीमा प्रश्न है हमारा, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न है, उसके बारे में बीजेपी कब बात करती है? बस एक कुछ पत्रक निकालती है कि ये होना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं। आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। अरे ये शिव जयंती का त्योहार नहीं मनाते, और क्या बताएं? वो बोल रहे हैं कि विदर्भ उनको अलग करना है। बिल्कुल नहीं करने देंगे। क्यों करना है? इसके लिए सेंटर मिला क्या आपको हाथ में, सब तोड़ने के लिए? ऐसा लग रहा है कि आपका मन टूट चुका है मोदी से। आप जितनी नहीं, देखिए तरीके से बात देखिए किया था कि प्रधानमंत्री, बात मोदी की नहीं है, बात बीजेपी की है। मोदी जी के ऊपर क्या बात करनी है? देखिए, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसकी तारीफ करूंगा, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी मैं बिल्कुल तारीफ नहीं करूंगा। बात व्यक्ति की नहीं है, बात काम की है, बात सोच की है। अगर सोच ठीक नहीं है तो मैं टीका तो करूंगा ही। 20 रैलीज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र में है। दुर्भाग्य है ये से वो प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट करने के लिए उनके पास नेता ही नहीं है जिनका चेहरा होर्डिंग पे लगा है, जिससे लोग वोट करें। नहीं, गडकरी है, बाकी सारे गडकरी तो सेंटर में है। गडकरी तो अभी सेंटर में है, नितिन गडकरी। लेकिन राज्य के स्तर पे जितने उनके पास नेता है, एक भी काबिल नेता नहीं है जिसका होर्डिंग पे फोटो लगे, या जो इश्तिहार दे रहे हैं आज न्यूज़पेपर में और हर जगह पे, जिसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखा रहे। लोकसभा के लिए भी नरेंद्र मोदी। अभी क्या वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनेंगे नरेंद्र मोदी? उनको लग रहा है कि मोदी जी का जो करिश्मा है वो काम आएगा उनके महाराष्ट्र चुनाव में। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद अभी जैसे गोपीनाथ मुंडे जी थे, बराबर, एक उनका करिश्मा था, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे वो। लोगों में एक विश्वास था कि भाई गोपीनाथ मुंडे है, महाराष्ट्र के नेता है। ऐसा कौन सा नेता है इनके पास अभी जिनके बलबूते ये बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र हमारे हाथ में दो? नहीं, ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता उनके आने से वो कहीं मजबूत होने की वजह से रीजनल पार्टीज का नुकसान हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ऐसे आपके जी बिल्कुल नहीं। इसमें कोई, अभी मोदी जी आएंगे, 20 रैलीज करेंगे, मोदी जी आएंगे अपनी नहीं, बात ऐसी है कि कल तमिलनाडु में अगर इलेक्शन लगते हैं तो मोदी जी 20 सभाएं देंगे। वहां पर तो बीजेपी है ही नहीं ना। नहीं, बात ऐसी है ना, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे नेता ही नहीं है ना उनका। आज अगर देखा जाए तो ये 20 रैलियां ले या 30 रैलियां ले या 40 ले, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। वो उनकी पार्टी की सोच है। कितना फर्क पड़ेगा उसका? किसका? इसका? हाँ। अभी देखिए हम क्या कैंपेन करते हैं उसके ऊपर है ना, ये सारी चीजें निर्भर करती है ना। आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। पिछली बार आपको गडकरी मिले थे लोकसभा चुनाव के पहले। उन्होंने आपको एक एडवाइस दिया था, आपके अच्छे दोस्त हैं नितिन जी। उन्होंने कहा था कि आप लोकसभा में चुनाव मत लड़िए। और देखिए मेरी पार्टी, मुझे आपका पूरा कैंपेन सिमट गया मोदी जी के आसपास। देखिए बात ऐसी है कि उस वक्त या आज भी मुझे लग रहा है, ऐसी बात नहीं है कि उस वक्त या आज, एक अच्छा आदमी है जिसके हाथ में देश की डोर देनी चाहिए। इसलिए मैं आज भी बोल रहा हूं कि आदमी अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी इस तरह, जिस तरह से आगे किस तरह से वो काम करते हैं उसके ऊपर ये सारी चीजें निर्भर होगी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि गडकरी जी ने आपको कहा था कि आप चुनाव मत लड़िए। नहीं, बाकी देखिए ऐसी बात तो है, एडवाइस आप सुनते तो आप पार्टी का नुकसान हुआ। ठीक है, मैं आज बोल रहा हूं बीजेपी आज इलेक्शन ना लड़े। मेरी पार्टी को क्या करना चाहिए वो न तय करे। मेरी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका निर्णय क्या करना है वो कोई दूसरी पार्टी का नेता मुझे ना समझाए। अगर मैं आज बोलूं कि बीजेपी को लड़ना नहीं चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। बीजेपी की तरफ से आपके पास कई बार प्रस्ताव आए थे कि हम गठबंधन करके देखते हैं, कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ। नहीं, ऐसे कोई नहीं आया। आप नहीं, ऐसे कोई कई नेता आपको मिलते थे। बिल्कुल कोई ऐसा मेरे पास। कौन? कांग्रेस नेता? नहीं, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस है या फिर। देखिए बात ऐसी है कि इनकी
दोस्ती हो या इनकी रिलेशन हो, मेरे आज के नहीं है ना, ये लास्ट 20-25 साल के हैं। तो कौन किसी के साथ मिलना, इसका आप हर वक्त अगर ये सारी चीजें लगाएंगे कि ये इसको मिला इसका मतलब इसकी पार्टी इससे मिली, ऐसे थोड़ी होता है। अरे बहुत बार मेरे यहाँ पे शिवाजी पार्क मैदान में नितिन गडकरी जी आते, ओके, उनको वो क्या बोलते हैं, वो आइसक्रीम अच्छा लगता है, वहाँ पे आके खाते हैं वो रात को। फिर वहाँ से कभी कभार मेरे को फ़ोन करते हैं, कहाँ है, घर पे हैं। उठ के बाद सामने तो मेरा घर है, हम लोग बातें करते रहते। व्यक्तिगत रिश्तों का मतलब राजनीति है, कोई ऐसी बात नहीं होती है ना। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज लग रही है, जैसे और ऐसे देखा जाए तो मेरी अगर किसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में अगर दोस्ती है या अच्छे संबंध है तो नितिन जी के साथ ही है, पहले से ही है, आज से नहीं है। और मैं शुरू से उनका प्रशंसक रहा हूं कि एक अच्छा काम करने वाला आदमी है। आज मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हो या मुंबई के फ्लाईओवर्स हो, वो बाला साहब की एक विजन थी, बाला साहब ने वो कहा था, बाला साहब नितिन जी के पीछे खड़े रहे और बाकी ये सारी चीजें हुई, लेकिन एक करने वाला आदमी तो था। अगर एक आध आदमी अगर कल कोई कांग्रेस वाला हो और उसने अगर अच्छा काम किया तो मैं कांग्रेस खराब है इसलिए मैं उस आदमी को दोष दूं? यही बात हर पार्टी को लागू होती है। हर ऑफ कोर्स। एक बहुत अजीब नहीं कह सकते, अलग चीज दिख रही है इस बार के चुनाव में। गठबंधन टूट गया शिवसेना बीजेपी का। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि उन्होंने उनके साथ धोखा किया। ठीक है, आपकी पहली रैली हुई, आपके पहली रैली में भी आपने वही आरोप लगाया कि बीजेपी आपके साथ धोखा कर रही है। आपने कुछ उदाहरण दिए कि आपके पास बीजेपी के कुछ नेता आए थे, फिर आपने गडकरी जी को फोन किया और आपके विधायक को अब बीजेपी लेके जा रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी जिस तरीके से उद्धव ठाकरे आरोप लगा रहे हैं उसमें कुछ तथ्य है? और क्योंकि वही आरोप आप देखिए, बात ऐसी है, मेरा अगर पूरा भाषण सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने कहा था कि अगर मुझे बाहर से पता चल रहा है कि उनके मन में है ही नहीं आपके साथ अलायंस करना, वो सिर्फ टाइमिंग सोच रहे, एक समय की राह देख रहे हैं वो कि कब तोड़े, बराबर। अगर बाहर से मुझे समझ में आता है, आपको अलायंस में समझ में नहीं आता? उनको नहीं समझ में आया होगा। तो वही तो बात मैंने वही तो मैंने बात की कि एक सामने वाला आदमी किस तरह से बात कर रहा है, उसकी नीयत क्या है, उसके मन में क्या है, ये पॉलिटिकली आपको समझ में आना चाहिए। पर वही अनुभव तो आपका भी रहा है। आपने अपने भाषण में कहा उस बात को, क्या कि आपके विधायक को बीजेपी ले गई वहां पर। नहीं, देखिए, मेरी बात नितिन जी के साथ हुई थी, मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी जो बात हुई थी, नितिन जी और बीजेपी को अलग करते हैं। आप बीजेपी एज अ पार्टी बात कर रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि बीजेपी के अगर साथ अगर मैं देखा जाए तो वो वैसे ही है, तो बस बिल्कुल आके अलग बात करेंगे भलता ही कुछ। नितिन गडकरी वैसा आदमी नहीं है, वो जो आदमी बोलेगा वैसे ही करेगा। मतलब आपका बीजेपी एज अ पार्टी पर विश्वास नहीं है, ये आप कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल नहीं। वो तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं आज नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। ये मेरा लोकसभा की लाइन भी थी, अगर याद होगी आपको तो, कि नरेंद्र मोदी जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मैं भाजपा को नहीं कर रहा हूं। मैं वो अगर अलग किस्म से देखा जाए तो वो सैफरन कांग्रेस ही है। मोदी जी के आने के बाद कुछ फर्क नहीं पड़ा है उसमें? अभी तो आए हैं पूरा अभी अध्यक्ष भी, देखिए उनको काम करने दे तो ना। ये अमित शाह अध्यक्ष बने हुए हैं। बात ऐसी है, वो उनको काम, ये पार्टी उनको काम करने दे तो ना। 20-20 रैली लेने को बोल रही है, वहां पे देश का काम सब बंद हो चुका है। यहाँ पे वो घूम रहे हैं, हरियाणा में घूम रहे हैं, महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, कल और किसी स्टेट में इलेक्शन लग जाएंगे, वहां पे उनको घुमा देंगे। देश का काम कौन करेगा? मैंने सुना है कि मोदी जी दूसरे बाकी मंत्रियों को काम भी नहीं करने देते, यानी कि वो सारी फाइलें उनके पास आती है। गडकरी जी ने आपको बताया होगा, आपके दोस्त? नहीं, मुझे नहीं बताया, वो उनका इंटरनल मामला है। वो बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग बता देते हैं, आप लोग सोर्स तो है ही दिल्ली के। तो अभी दिल्ली में काम बंद है, 10 दिन आगे 15 तारीख तक काम बंद रहेगा दिल्ली में। आगे क्या आपको लगता है कि आपने कहा कि मुंबई में आप बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन इतना तो आप कह सकते हैं ना कि आपको फोन आया था और आपको मैं बताऊंगा ना, मुंबई में बताऊंगा ना। तो फोन तो आया था ना आपको? जी आया था। अब देखिए, मैंने इसके ऊपर कुछ बात नहीं की थी, बराबर है। ये सारी न्यूज़ चल रही थी, टेलीविजन चैनल पे चल रही थी, न्यूज़पेपर में चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, बराबर है। और ये जब न्यूज़ आई तब सामने से कोई किसी ने कहा नहीं, मैंने भाई कुछ कहा नहीं, बराबर।
उनकी तरफ से एक डिनायल आ गया कि ऐसा कोई फोन किया गया नहीं। बराबर है। पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने मीडिया को बता दिया कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। ठीक, बराबर है। तो मुझे क्लियर करने का कोई संबंध ही नहीं आता कि अगर आप ही बोल रहे हैं कि फोन नहीं किया। नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा उसके बाद। सुनो मेरी बात, पूरी बात सुनो। तो जब जब न्यूज आई तब उन्होंने उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन आया, ऐसी कोई फोन पे बात नहीं हुई। ठीक, खत्म। मैं भी चुप बैठा, मैंने भी कुछ बात नहीं की। ठीक, उसके बाद उद्धव ने वापस ये बोला कि हाँ मैंने फोन किया था। ठीक, चलो। उसके बाद आपको इंटरव्यू देते हुए कहा कि भाई मैंने उसको फोन पे बात की कि मैंने बीजेपी ने मुझे कैसे धोखा दिया वगैरह वगैरह, ये सारी मैंने बात की। ये आप ही के टेलीविजन चैनल पे आपने कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, बराबर है, बोला है ना? बोला है, हाँ। अब बाकी चीजें तो मैं बोल दूंगा। अब गठबंधन की बात हुई कि नहीं, ये बात आप साफ करेंगे मुंबई की रैली में? देखते आगे देखते। चलिए, आखिरी कुछ सवाल है कि आप किंग मेकर बनना चाह रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव। अरे मैं नहीं बाबा। आप इस बार आप कैसे? देखिए, बात ऐसी है ना, आप मीडिया वाले और न्यूज़पेपर वाले ऐसे है ना, आप ही सवाल खड़े करेंगे, आप ही हमारे मुंह में स्टेटमेंट डाल देंगे और उसके बाद में आप ही हमको सवाल पूछेंगे कि इसका मतलब क्या है, जो चीज हमने कही नहीं। आपने इतना तो कहा था ना कि शिवसेना की गलती है कि शिवसेना उतनी सीटें नहीं ले पाई, इसके वजह से जो आपको 13 सीटें मिली है उसका कोई मतलब नहीं रहा। शिवसेना और बीजेपी अपने टारगेट से कम। लास्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अरे उस वक्त भी मैंने नहीं कहा था। देखिए कैसे है कि हम जब कहे कुछ उसके ऊपर आप हमें सवाल पूछे तो ठीक है, ठीक, लेकिन न्यूज़पेपर में या टेलीविजन चैनल पे कुछ भी अगर न्यूज़ आ जाए उसके ऊपर अगर आप हमें सवाल पूछेंगे, यानी न्यूज़पेपर के या तो मीडिया के जो कोई रिपोर्टर होंगे वो कोई एक सवाल खड़ा कर देंगे, उसके ऊपर आप ही हमें सवाल पूछेंगे और जो कोई संबंध नहीं किसी चीज़ का उसके ऊपर हम लोग जवाब दें, तो पोस्ट पोल क्या बन रहा है? क्योंकि अभी 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही है, 5 पार्टियों गठबंधन। आज इस वक्त अगर कोई कहे कि मैं कहता हूं कि इसकी इतनी सीटें आएगी, इसकी इतनी सीटें आएगी, उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा। ठीक है, कितनी सीटें आएगी वो छोड़ दीजिए, लेकिन बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा किसी पार्टी की? ऐसी स्थिति आज तक कभी महाराष्ट्र में आई है कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिले? नहीं, ऐसी स्थिति 5 पार्टियां अलग, सब 5 पार्टियां अलग अलग लड़ रही है, ऐसी स्थिति आज तक कभी महाराष्ट्र में देखी है आपने? किसी को कुछ नहीं पता, हर एक अपना अपना कैंपेन कर रहा है। आपकी पार्टी की अहम भूमिका होगी, जो भी कोई सरकार बनाएगा उसमें आपकी पार्टी की भी तो भूमिका होगी। अरे मैं देखिए, हर एक आदमी, हर एक पार्टी यही चाहती है कि अपनी एक अहम भूमिका हो जिससे अब हम अपना विजन सामने रखें और कुछ कर पाए। ठीक, तो हर एक आदमी, हर एक पार्टी उस कोशिश में लगी हुई है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता बैठे बैठे ये सारी चीजें तमाशा देख रही है, वो तय कर लेगी। लेकिन किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने की स्थिति है कि नहीं है? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, देखिए किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई ऐसे कहे भी तो उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं होगा कि मैं कहता हूं कि इसका बहुमत आएगा या इसको ज्यादा सीटें मिलेगी या इसको कम सीटें मिलेगी। ये जो टेलीविजन चैनल के जो सर्वे आते हैं, काहे के सर्वे है? बहुत बार तो लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके सर्वे किए, लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं कि इसकी इतनी सीटें आएगी, इसकी इतनी सीटें आएगी। आपको कैसे पता चला? कितने लोगों को पूछा आपने? कौन सा सर्वे कर रहे हैं आप चैनल वाले? सारी राजनीतिक पार्टियां सर्वे को गाली देती है। देखिए, बात ऐसी है, आप सर्वे करो, लेकिन जब एक तो पहले करो या तो पहले बाद में करो, दिखाओ एग्जिट पोल, एग्जिट पोल जो भी कुछ हो। आप जब कैंपेन चल रहा है उसके बीच में आप कैसे दिखा सकते हैं? इसके बीच में दिखाना, इसका मतलब ये है कि कोई बोल सकता है कि भाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसे लेके तो किया नहीं आपने, क्योंकि कोई पूछने जाता तो नहीं भाई आपने किसको पूछा, आपने कितने सैंपल्स लिए, आप किन किन को जाके बोले, कौन से सवाल आपने पूछे, किसी को कुछ नहीं पता होता, बस आते और बोल देते, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ नहीं होता, मालूम ही नहीं। अब राजनीतिक पार्टी होने के नाते उस पर सवाल उठा ही सकते हैं। तो उठाया ही मैंने, बिल्कुल। लेकिन कुछ तो सोचा होगा आपने कि पोस्ट पोल हम इनके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं बाबा, हुआ तो फिर देखेंगे इनके साथ। देखिए, लोगों को पहले सोचने दो, उसके बाद में हम लोग सोचेंगे।
एक सच्चाई के साथ मैं लोगों के सामने जा रहा हूं, एक विजन लेके जा रहा हूं। उसके बाद महाराष्ट्र की जनता सोचे। राज जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।